स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक के छात्र हैं और आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में वार्षिक परीक्षा होने वाले हैं और आपका हिंदी का पेपर 17 फरवरी का, और आपको टेंशन है कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, और बिल्कुल आप इस सोच में वीडियो देखे जा रहे हैं, तो बिल्कुल अब और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए आखिरी होने वाला है। इस वीडियो का खासियत यही है कि इस वीडियो को बनाने से पहले हम लगभग 10 साल के मॉडल पेपर, गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक और पूरे हिंदी का और व्याकरण का जितने भी वायरल प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आए हैं। क्योंकि आप एग्जाम से पहले यानी 17 फरवरी से पहले इस वीडियो को कंप्लीट अगर देखे जाइए, इस यूट्यूब चैनल पे आप भरोसे करते हैं, एमएस कोचिंग फ्यूचर पर भरोसे करते हैं, तो बिल्कुल आपका फ्यूचर बदल जाने वाला है। और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखने वाले हैं ना और देख रहे हैं, तो हम कामना करेंगे मां सरस्वती से कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने प्रश्न देख कर जाइए, वो सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ जाए यानी आ जाए। तो आपको बता दें कि जितने विद्यार्थी प्रथम पाली से एग्जाम देंगे उनके पास 101 और से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और जितने विद्यार्थी सेकेंड पाली में होंगे ना उससे 201 से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और कुल मिला के हिंदी में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 6 लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, जिसके लिए 3 घंटे 15 मिनट के समय दिया जाएगा, और यह पेपर पूरे 100 नंबर का होगा। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि अब वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो सबसे पहले बता दें कि आपको खंड अ से इसी प्रकार से खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसमें से 50 प्रश्नों का सही उत्तर ओएमआर शीट में देना है। तो देरी किस बात से? कहा गया कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो बिल्कुल अब रोने की बात नहीं है, आप मेरे साथ जुड़िए और अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में बेहतर रिजल्ट लाइए, 400 प्लस के साथ मैट्रिक उत्तीर्ण कीजिए। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो का पहला प्रश्न है आप लोग के लिए कि पुष्करिणी किसकी रचना है? पुष्करिणी किसकी रचना है? याद कीजिए, उत्तर दीजिए। अगर आप इस वीडियो में बताए गए 100 प्रश्नों का 50 से 60 प्रश्न उत्तर सही देते हैं, तो समझिए कि आपका तैयारी 100% कंप्लीट हो गया है। तो बिल्कुल आप लोग को मौका देंगे उत्तर देने के लिए। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए, क्या होगा? अगर आपका उत्तर अगेय है डी यानी ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। पुष्करिणी किसकी रचना है? तो अगेय का रचना है, ऑप्शन डी, याद कर लीजिएगा। अगली प्रश्न के देखिए 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन सी है? 2 नंबर प्रश्न बिल्कुल भी प्रश्न है। जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, बस आप इस वीडियो को अंत तक अब देख कर जाइए एग्जाम देने। तो 2 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आपका एक वृक्ष का हत्या है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ेंगे 3 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्न यानी 100 प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, और बिल्कुल अंत में गिनकर बताइए कि कितने प्रश्न आपका सही हो गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? याद कर लीजिए कि नगर संवेदना के कवि जो है ना, वह अगर आपका उत्तर कुंवर नारायण है, तो बिल्कुल राइट उत्तर दिए हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? तो वीरेन डंगवाल का जो पहला कविता संग्रह है ना, याद कर लीजिए, यह सन 1991 में प्रकाशित हुआ था। सन 1991, ऑप्शन सी किए हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, सही उत्तर है। अगली प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? बिल्कुल उत्तर बताइए क्या होगा इसका? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहां से ली गई है? अगर आपका उत्तर कवि ने कहा से है, तो बिल्कुल सही है, डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को फटाफट लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए, ताकि आपके लिए हम प्रत्येक सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे के वीडियो लाते रहें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगली प्रश्न 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि नदियां मैदान बंगाल को बुलाएंगे और मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या होगा? अगर आपका उत्तर लौट कर आऊंगा फिर है, तो बिल्कुल आप सही जवाब किए हैं। तो इस वीडियो में 100 प्रश्न बताया जा रहा है, टोटल 100 प्रश्न आप 20 से 25 मिनट में पूरा कर देंगे। और देखिए, और इस वीडियो को देखकर ही एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? उत्तर दीजिए, रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? अगर आपका उत्तर
जोसेफ रिल्के है, तो बिल्कुल आप सही उत्तर किए हैं ऑप्शन बी। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है 8 नंबर प्रश्न में कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। तो लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन उत्तर कीजिए किसकी रचना है। अगर आपका उत्तर रेनर मारिया रिल्के है तो बिल्कुल आप सही उत्तर किए ऑप्शन सी। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बिल्कुल VVI प्रश्न इस वीडियो में है और सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, बिल्कुल रट जाइए, 2 बार 3 बार देखकर वीडियो को याद कर लीजिए। तो 9 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादन का नाम क्या है। तो लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादन का नाम पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। अगर आपका उत्तर प्रयाग शुक्ल है तो बिल्कुल आप सही उत्तर किए हैं, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट आप शुरू से अंत तक देखिएगा, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आपका एग्जाम बेहतर जाए और आपके बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में 99% आए, इसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो अगली प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगस के डॉब को बेटा क्या समझता था। तो अंग जो है ना के ड बेटा को क्या समझता था। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अगर आप किए हैं माँ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानाकाना साहब कहाँ है। तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान नानाकाना साहब में हुआ था वो अब कहाँ है, जल्दी उत्तर कीजिएगा। और प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल पाकिस्तान में, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के तैयारी के लिए यह यूट्यूब चैनल MS कोचिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। उत्तर कीजिए, रसखान जो है ना किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। अगर आपका उत्तर पठान राजवंश है तो बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि तीहूपुर शब्द अर्थ क्या है। तो तीहूपुर शब्द का अर्थ सही क्या है। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए। तो अगर आपका उत्तर तीनों लोक है यानी ऑप्शन सी है तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। तो एक एक करके सभी प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए और सभी प्रश्नों का उत्तर अंत में गिनकर बताइए कितने सही है। तो दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न में कि ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीय लेस। तो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपका उत्तर स्वदेशी है यानी डी है तो बिल्कुल आप सही उत्तर किए हैं। तो इस वीडियो में बताया गया जो ना VVI प्रश्न को देखकर आप जाते हैं एग्जाम देने तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि गुंजन किस कवि की रचना है। याद कर लीजिएगा कि गुंजन जो है ना सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप बी लगाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी उत्तर कीजिए। तो अगर आपका उत्तर भारत माता है यानी ऑप्शन सी तो बिल्कुल राइट उत्तर दिए हैं, सही उत्तर दिए हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर देते चलिए। भगवान करे कि आपके बोर्ड परीक्षा में आपका 400 प्लस नंबर आए और आप फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो जाए। तो 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। याद कर लीजिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना अगर आप हुंकार बता रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी हुंकार राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 18 नंबर प्रश्न में है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। उत्तर बताइए 18 नंबर प्रश्न का, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो अगर आपका उत्तर सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि अगेय का जन्म किस वर्ष हुआ था। बिल्कुल VVI प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में छपता है। तो 19 नंबर प्रश्न है अगेय का जन्म किस वर्ष हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1911 में हुआ था, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न में कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है। बिल्कुल वायरल पेपर है, बिल्कुल वायरल प्रश्न है आपके लिए। तो 20 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर आप किए होंगे आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रभाव शब्द कौन लिंग है। तो प्रभाव शब्द का लिंग है, जल्दी उत्तर कीजिए क्या होगा। तो अगर आपका उत्तर पुलिंग है तो बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, पुलिंग। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आम्र शब्द क्या है। तो
तो याद कर लीजिएगा, उत्तर दीजिए आम्र शब्द क्या है। अगर आपका उत्तर तत्सम है तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात आम्र जो है ना तत्सम होते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 23 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। उत्तर कीजिए भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो 23 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर भगवती किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आप कर रहे हैं 8, तो बिल्कुल राइट है, कारक के 8 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल यदि कोई विद्यार्थी अभी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल के द्वारा बन रहा है उन सभी वीडियो को देख जाइए। यह वीडियो आपके लिए खासकर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लाए गए ना सभी VVI प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। तो श्याम कलम से लिखता है, जल्दी उत्तर कीजिए किस कारक का उदाहरण है। तो करण कारक का उदाहरण है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगर डी किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 26 नंबर प्रश्न है कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो 26 नंबर प्रश्न का नदी शब्द का बहुवचन उत्तर कीजिए। अगर आप नदियाँ लगाए हैं ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही उत्तर है। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो नदियाँ होगा, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप उत्तर कीजिए। अगर आपका सही उत्तर सूर्य है तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। तो कंप्लीट इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं 1 से 80 यानी 80 वायरल ऑब्जेक्टिव जो बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में छपने जा रहा है। तो दिया हुआ है 28 नंबर प्रश्न की शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह कहलाते हैं। तो शब्द जो है ना जिस वाक्य में पिरो जाते हैं क्या कहलाते हैं, उत्तर दीजिए। तो अगर आपका उत्तर पद है यानी ऑप्शन सी है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न पूछा गया कि यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। उत्तर कीजिए 29वां प्रश्न की यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 29वां प्रश्न का अगर सही उत्तर निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन डी लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न पूछा गया कि दुखी लोग को मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। याद रख लीजिएगा बिल्कुल VVI प्रश्न है, तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन बी किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 31वां प्रश्न कि मंगमा क्या बेचती थी। उत्तर कीजिए जल्दी। मंगमा जो है ना मंगमा क्या बेचती थी। तो याद रखना है कि मंगमा दही बेचती थी, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल जितने भी प्रश्न इस वीडियो में सभी से सभी VVI प्रश्न चुना हुआ प्रश्न है पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए अगली प्रश्न 32वां प्रश्न में पूछा गया है कि यह बात अच्छी नहीं लगती है माँ का महीने भर इधर उधर ढुढ़कती रहे, यह किसने कहा था। तो यह बात अच्छी नहीं लगती थी ना, यह बात कहा गया था। उत्तर कीजिए। अगर कैलाश आपका उत्तर है तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न में दिया हुआ है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम बताएं। तो ढहते विश्वास जो शीर्षक है ना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो अगर आप 7 कोड़ी लगाए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। 33वां प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 34वां प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो 34वां प्रश्न का अगर सही उत्तर किए हैं दलेई बांध तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दलेई बांध के टूटने की बात किया गया है, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 35वां प्रश्न कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम याद कर लीजिए कि वह कम्मू था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न में दिया हुआ है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो लेखक सुजाता का वास्तविक नाम जल्दी उत्तर कीजिए। तो अगर आपका उत्तर एस रंगराजन यानी ऑप्शन सी है तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 37वां प्रश्न में कि कौन पार्वती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती है। तो याद रखना है कि पार्वती को छोड़कर अकेले नहीं जाने वाले कौन था। उत्तर कीजिए। तो वो बली अमाल थे, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बली अमाल नहीं चाहते थे कि पार्वती अकेली रहे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न में पूछा गया है कि वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था। तो वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या है। उत्तर कीजिए। तो मुन्ना डिपटिट यानी मुन्ना डिपटिट जो है ना बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
39वां प्रश्न पूछा गया है कि धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई थी। तो धरती कब तक घूमेगी ना, इस पाठ का उत्तर कीजिए कि जो सीता ना है क्या चीज़ देखकर रुआंसी हो गई थी। तो 39वां प्रश्न का अगर सही उत्तर आपका अपना काला ओढ़ना देखकर ऑप्शन बी किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न में पूछा गया है कि धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो 40वां प्रश्न का सही उत्तर अगर आप किए हैं कैलाश, तो बिल्कुल सही उत्तर है सीता के बड़े बेटा का नाम कैलाश था। ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न में है कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। तो 41वां प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए हैं भूतकाल, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। भूतकाल का उदाहरण है वह खा चुका था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है 42वें प्रश्न में कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर कीजिए क्या होगा। अगर आपका उत्तर 4 है तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग 100 वायरल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिसमें से 50 से 60 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 43वें प्रश्न है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़ता है वह क्या कहलाता है। तो वह शब्द जो किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़ता है ना, याद कर लीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ना वो आपका उपसर्ग कहलाता है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपसे एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए और वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44वें प्रश्न में पूछा गया है कि सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है। याद रखना है कि सुजान शब्द में उपसर्ग जो है ना सु उपसर्ग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 45वें प्रश्न में पूछा गया है कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। तो याद रखना है कि 45वें प्रश्न का अगर सही उत्तर आप औता लगाए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है ना 100 प्रश्न, उन 100 प्रश्नों का आप उत्तर देते चलिए और अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कितने प्रश्न आपका सही हुआ। तो 46वें प्रश्न में पूछा गया है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो याद रखिए अपेक्षा शब्द का जो विशेषण लगाया है ना वो अपेक्षित होगा। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 47वें प्रश्न में कि संधि का सामान्य अर्थ क्या है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ना, अगर आप मेल किए हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 48वें प्रश्न में दिया हुआ है कि परमेश्वर कौन समास है। याद रखिएगा कि परमेश्वर जो है ना वह आपका समास हो जो कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है 49वें प्रश्न में कि शिव पार्वती कौन समास है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। शिव पार्वती जो है ना कौन समास है। तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए हैं द्वंद्व समास, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न 50वें प्रश्न में पूछा गया है कि वाक्य के उस भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो 50वें प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर क्या होगा। अगर आपका उत्तर पदबंध है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 51वां प्रश्न है कि वाकिब शब्द का अर्थ क्या है। तो वाकिब शब्द का जो अर्थ है ना वह पता ना क्या होगा, लेकिन आपको हम बता दें कि आप उत्तर देते चलिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर अगर परिचित किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 प्रश्न पूछा गया है कि कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो 52वें प्रश्न का अगर सही उत्तर किए हैं 18 वर्ष की उम्र में, तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 53वां प्रश्न पूछा गया है कि हकर्स क्या थे। तो हकर्स क्या थे यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर आप वनस्पति वैज्ञानिक लगाए हैं ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको 100 वायरल ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से 50 से 60 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख कर ही जाइएगा। तो 54वां प्रश्न है कि निरीवंश विद्या का संबंध किससे है। तो निरीवंश विद्या जो है ना वह मानव विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 55वें प्रश्न में दिया हुआ है
कि काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है। तो याद रख लीजिए कि काम सूत्र के जो रचयिता है ना, इसका अगर सही उत्तर वात्स्यायन लगाए हैं ऑप्शन बी, तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 56वां प्रश्न में कहा गया है कि शिक्षक का अर्थ क्या है। तो शिक्षक का अगर सही अर्थ आप मोम लगाए हैं ऑप्शन सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 57वां प्रश्न पूछा गया कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो याद किया है कि लिपि वाले प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो 57वां प्रश्न का अगर सही उत्तर देवनागरी लगाए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। अगले प्रश्न है 58वां प्रश्न में कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो याद कर लीजिएगा कि नागरी लिपि जो है ना, अगर आपका सही उत्तर भारतीय लिपियों की कहानी से है, तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों का आप लोग उत्तर देते चलिएगा और अंत में गिन कर कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आप सही कर सके। तो 59वां प्रश्न पूछा गया है कि निर्मला कौन थी। तो याद रखना है कि लेखक की पत्नी निर्मला थी, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60वां प्रश्न में दिया हुआ है कि सूखा पत्ता किस लेख की रचना है। तो सूखा पत्ता किस लेख की रचना है, 60वें प्रश्न का उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर अमरकांत है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अमरकांत सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न पूछा गया है कि एथेंस किस महादेश में है। तो एथेंस याद रखना है कि यह जो है आपका यूरोप में है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि टॉल स्टाई कौन थे। 62वां प्रश्न पूछा गया है। तो टॉल स्टाई का उत्तर कीजिए। तो यह एक रूसी लेखक थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 63वां प्रश्न की ओर। 63वां प्रश्न में पूछा गया है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन संबंध है। तो संपूर्ण जीवन संबंध क्या है, 63वां प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर साहित्य है, तो बिल्कुल आप सही उत्तर की ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 64वां प्रश्न में पूछा गया है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था। तो 64वां प्रश्न का सही उत्तर अगर आप किए हैं रश्मि वाजपेयी ने, तो बिल्कुल सही उत्तर है रश्मि वाजपेयी के द्वारा लिया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न दिया हुआ है कि बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था, 65वां प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर 1938 ऑप्शन डी है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न पूछा गया है कि अविन्यो क्या है। तो अविन्यो क्या है, उत्तर बताइए। अविन्यो जो है ना, एक ईसाई का मठ होता है, ऑप्शन ए किए हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जा रहा है, जो बिल्कुल पूरे किताब निचोड़ है, यानी हर जगह से मिलाकर बनाया गया। तो 67वां प्रश्न में देखिए कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो बहुवचन नामक पत्रिका था ना, इसका संपादन किसने किया था। तो अगर आप अशोक वाजपेयी लगाए हैं, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 68वां प्रश्न पूछा गया है कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो लेखक विनोद कुमार शुक्ला को जो मिला था ना साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसे याद रखना है कि यह 1960 में मिला था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 69वां प्रश्न, एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100 प्रश्न जो है ना VVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 69वां प्रश्न दिया हुआ है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ की साहित्य कौन सी विद्या है। तो नौबत खाने में जो इबादत है ना, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी व्यक्ति चित्र विद्या, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरों के संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। तो 70वां प्रश्न का अगर सही उत्तर बहिष्कार करने की कोशिश करती है, तो बिल्कुल जो है ना, यह कह रहा है कि वह जिंदा नहीं रह सकती, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71वां प्रश्न पूछा गया है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो 71वां प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वर्णमाला कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 72वां प्रश्न पूछा गया है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखना है कि 72वां प्रश्न जो है ना, भ का उच्चारण स्थान। तो 72वां प्रश्न का अगर सही उत्तर आप लगाए हैं ओट है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ 73वां प्रश्न में कि
ल कौन व्यंजन है? तो ल कौन सा व्यंजन है, याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो 73वां प्रश्न का सही उत्तर अंतस्थ व्यंजन होता है। ल ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी अभी से इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरे वीडियो को देख जाइए ताकि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो दिया हुआ है 74वां प्रश्न में कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। तो 74वां प्रश्न का अगर सही उत्तर किए ना, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो 74वें प्रश्न का उत्तर अगर डी है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा मुक्ताक्षर की, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 75वें प्रश्न में पूछा गया है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महाशय शब्द का महा जो आशय ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71वें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं। तो 76वें प्रश्न को याद कर लीजिएगा कि एक मात्रिक उदाहरण को जो है ना ह्रस्व कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 77वें प्रश्न में पूछा गया है कि छ कौन सा व्यंजन है। तो याद रखिएगा 77वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। 78वें प्रश्न में देखिए शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। तो याद रख लीजिए कि शुद्ध शब्द जो है ना चार दीवारी जो है शुद्ध शब्द है, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं 79वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में विराम चिन्ह या विस्मोचक चिन्ह कौन सा है। तो विराम चिन्ह कौन सा है 79वें प्रश्न में पहचान लीजिए। तो ऑप्शन ए जो है पूर्ण विराम चिन्ह होता है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 79वां प्रश्न है 79वां प्रश्न 80वां प्रश्न में 79वां प्रश्न हम लोग देख लिए हैं। 80वां प्रश्न देखिए, 80वां प्रश्न में है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो एक ही प्रकार के बोध होने वाले कौन सी संज्ञा होता है। अगर आप जातिवाचक संज्ञा लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 81वां प्रश्न पूछा गया है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं। तो 81वां प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ना उसे सरल संयुक्त वाक्य कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 82वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो याद रखना है कि शुद्ध वाक्य जो है ना किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 83वां प्रश्न पूछा गया है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची उत्तर दीजिए क्या होना चाहिए। तो अभिलाषा होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कंप्लीट इस वीडियो में 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 84वां प्रश्न है कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखना है कि आधुनिक जो शब्द है ना उसका विलोम जो है याद रख लीजिएगा कि प्राचीन होगा, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर, यानी 55वां प्रश्न में जाएंगे। तो 55वां प्रश्न 85वां प्रश्न पूछा गया कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए क्या शब्द होता है। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द होता है ना वो स्वेदज होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न देखिए 86वां प्रश्न पूछा गया है कि अपना किया पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अपना किया पाना मुहावरे का सही अर्थ जो है ना याद कर लीजिएगा कि वह ऑप्शन बी अर्थात शर्मिंदा होना, ऑप्शन बी है शर्मिला होना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 87वां प्रश्न में दिया हुआ है कि 87वें प्रश्न के विधवा शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद कर लीजिएगा कि विधवा शब्द का विलोम साधवा होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 58वें प्रश्न में पूछा गया है कि रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो याद रखना है कि रात शब्द का जो पर्यायवाची है ना वह रजनी होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न भी है, उसके बाद में देखिए 89वां प्रश्न में पूछा गया कि बिना अंकुश के लिए क्या शब्द है। तो बिना अंकुश के लिए एक शब्द जो है ना इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा कि वह है आपका निरंकुश, यानी ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 90वां प्रश्न में दिया हुआ है कि फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फूंक फूंक कर पैर रखने मुहावरे का अर्थ होता है ना कि सोच विचार कर काम करना, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 91वें प्रश्न में कि परिवार शब्द का विशेषण क्या है। याद कर लीजिए परिवार शब्द का जो विशेषण है ना वो आपका सही उत्तर हो जाएगा पारिवारिक, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92वें प्रश्न में पूछा गया है कि क्रिया के मूल क्या होते हैं। तो 92वें प्रश्न का सही उत्तर क्रिया के मूल जो है ना
वह क्या होते हैं। तो 92 प्रश्न का सही उत्तर करिए। अगर धातु दिए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 93 प्रश्न पूछा गया है कि शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। तो याद रखिएगा कि 93 प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वह वर्तमान काल का उदाहरण ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 94 प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे आप क्या कहते हैं। तो 94 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात संयुक्त क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 95 प्रश्न में दिया गया है कि क्या खोखा किस क्रिया का उदाहरण है। तो क्या खोखा किस क्रिया का उदाहरण है। तो 95 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 98 प्रश्न पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो 96 प्रश्न का सही उत्तर अगर इनमें से सभी लगा है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है अगले प्रश्न में 97 में कि हु आर सुधराज किनकी रचना है। तो हु आर सुधराज जो है ना याद रख लीजिएगा कि यह आपको भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए दिया हुआ है 97वें प्रश्न में 98वें प्रश्न में कि लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था। तो लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम याद रख लीजिएगा कि रत्नावती शर्मा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 99वें प्रश्न में कि सेन साहब की लड़कियां कैसी है। याद रखना है कि सेन साहब की लड़कियां जो है सुशील है। ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 100वें प्रश्न में दिया हुआ है कि मदन किसका बेटा है था। याद रखना है कि मदन जो है ना यह आपको गिरधर के बेटा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 19 प्रश्न देखें जो बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को आप अंत तक देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।